हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की उनके ही देश में उनके ही अपने लोग अब आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री, वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन, वहां के बड़े बड़े नेता अब ट्रंप को भारत के खिलाफ फैसला बदलने की सलाह दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ट्रंप का ये जो फैसला है इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका के एक बड़े मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ। उनका कहना है, उन्होंने कहा है अपने एक बयान में, द यूनाइटेड स्टेट्स टेलिंग इंडिया व्हाट टू डू इज लाइक अ माउस हिटिंग एन एलिफेंट। यानी जब अमेरिका भारत को यह कहता है, बताता है कि भारत को क्या करना चाहिए, यह वैसा ही है जैसे एक चूहा हाथी को बता रहा हो कि उसे क्या करना है, या एक चूहा हाथी को मार रहा हो। यहां चूहे का मतलब अमेरिका है और भारत को उन्होंने एक हाथी की तरह बताया है। दोस्तों, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने ये नोट किया है कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है। और जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई, ट्रंप के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू कर ले, क्योंकि ट्रंप का खुद प्रशासन, ट्रंप के वहां पर विपक्ष, ट्रंप के वहां पर एक्स एनएसए है वो, और साथ में अर्थशास्त्री, सभी के सभी भारत के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। अब बात करें हैं जाने माने अमेरिका के अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने, जिसने रशियन टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दिया है और संज्ञा दी है अमेरिका को पूरे चूहे की और भारत को हाथी की। टैरिफ के ऊपर बात हुई तो उसने बोला, जिस तरीके से, देखिए आपको पता होगा कि पश्चिमी देशों ने जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी तो रशिया के ऊपर वहां पर सैंक्शन लगाए थे कि भाई हम इसका ऑयल नहीं खरीदेंगे। उस समय इसका कोई ऑयल खरीदने वाला नहीं था। रशिया ने अपने यानी कि जो कस्टमर थे वो ढूंढे, चाइना और भारत पूरा का पूरा तेल उठाकर ले गए। इसी तरीके से जो भारत का सामान आप ले लीजिए अमेरिका जाता था, भारत अब अभी बैठे हैं मोदी साहब जापान के अंदर, कल जाएंगे चीन के अंदर, रशिया के प्रेसिडेंट वहां पर आएंगे। यानी कि अब यूरोप और एशिया मिलकर भी अपने सामान को, अपने देशों को चला सकता। अमेरिका की किसी को जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से अमेरिका को धोया जा रहा है। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे लाइक जरूर करें। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरा मानना है कि बहुत सौभाग्यशाली है। हम इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। इतिहास नया गढ़ा जा रहा है और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ। उन्होंने रशिया टुडे नाम का एक चैनल है, रशियन चैनल है, उसको दिए इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस समय इतिहास बन रहा है। और उन्होंने जो बातें कही हैं, आपको अगर मैं नाम नहीं बताता तो आपको शायद लगता कि ये बीजेपी या संघ का कोई नेता बोल रहा है क्या। और यहाँ भारत में जो लोग मोदी विरोधी हैं उनको ये सुनकर बड़ा दर्द होगा। इसलिए ये बात बताना और ज़रूरी है कि जितने भारत विरोधी तत्व हैं, जितने राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको ये बात ज़रूर सुनना चाहिए रिचर्ड वुल्फ की। वो अर्थशास्त्री हैं, वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो विषय का कोई ज्ञान ना हो और ज्ञान देने के लिए आ जाए। तो उन्होंने रशिया टुडे को दिए इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह से, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, जितना मैंने पढ़ा उसमें कहीं ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका कहकर संबोधित किया। अमेरिका जो कर रहा है भारत के साथ, अमेरिका भारत को जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए, ये ठीक वैसे ही है जैसे एक चूहा हाथी को मुक्का मार दे। उन्होंने कहा अमेरिका जो कर रहा है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मुकाबला किससे है। उसने भारत से मुकाबला, उसने भारत को चुनौती दे दी है। और उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका कर रहा है इसका नतीजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। तो उनका क्या मानना है ये आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ये दिखा रहा है, वो है भी वैसे,
कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और दुनिया को कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है, किसी से कुछ भी मनवा सकता है। ये जो कोशिश चल रही है अमेरिका की, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत के उत्पादों पर जो अमेरिका आते हैं। भारत अपने उत्पादों के लिए दूसरे बाजार तलाश लेगा। जैसे रूस पर जब सैंक्शंस लगे तो उसने अपना तेल बेचने के लिए नए बाजार तलाश लिए। एग्जैक्टली जहाँ पे दौरे पे जाते हैं वो बेसिकली वहाँ पे अगलों के इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, वो अपनी नेशन के इंटरेस्ट के लिए जाते हैं कि उससे हमारे उस टूर के ऊपर होने वाले दमाज होंगे, उससे हमारी मेरी नेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा। लाइक आप देखिए ना, एक सिंपल सी बात है कि इंडिया को पहले पर बैरल क्रूड ऑयल मिला था आई थिंक 62 रुपीज, ठीक है। उसके बाद 5% और कम हो गया, रशिया ने 5% और कम करके पर बैरल के हिसाब से तो 56-57 की रेशो में आ गया। अब आप देखिए कि ऑब्वियस सी बात है कि जब $56 पर बैरल आपको क्रूड ऑयल मिला तो जब वो साफ होकर तेल ओपन मार्केट बिकेगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा? जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जा रही होगी उस हिसाब से किसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी? इंडिया की होगी। ऑब्वियस बात है, इंडिया सेलर है तो इंडिया कमाएगा उस चीज से। अगर वही तेल कोई मुल्क नहीं लेता, बैन कर देता है, फॉर एग्जांपल बैन कर देता है, तो उनकी अपनी मुल्क के अंदर आते हैं 1-2% के मार्जिन से जब ऑयल बिकेगा तो उससे किसको बेनिफिट होगा? उनकी पब्लिक को होगा। तो इंडिया चाइना के इस टाइम जो बॉन्ड बन रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दौर में जो इंडिया है वो नंबर 2 इकोनॉमी बनेगा और चाइना जो है वो नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा और इस तरह ही आगे सोन चलेंगे। अगर ये सीन हो गया तो मेरे ख्याल में ट्रंप जो उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है सुपर पावर की, लाइक मेरी जो एक गुंडागर्दी है दुनिया के ऊपर, वो खत्म हो जाए, वो खत्म होगी। और मुझे जो जहां तक लग रहा है ट्रंप उसको उस गुंडागर्दी को बहाल रखने के लिए के अंदर एंट्री जापान की, और जापान ने उसके बदले में आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों, अब भारत वो मार्केट नहीं रहा जहां पर चीप लेबर मिलती है, इसलिए आप आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत को वो टेक्नोलॉजिकली एक पार्टनर मानता है और चाइना को अपना राइवल। मोदी जी ऐसे ही पहले जापान नहीं गए चाइना से पहले, उनको मालूम था कि वहां पर जाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा जो तोड़ होगा चाइना की दादागिरी का भी। यानी कि चाइना को भी मैसेज दे दिया, अमेरिका को भी दे दिया कि आप मुझे तंग करने की कोशिश करोगे, मेरे पास पार्टनर बहुत हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखिए अब क्या हो रहा है। जो रिचर्ड्स हैं और साथ में आप लोगों ने देखो पिछले समय में बहुत सारी वीडियो आप देख रहे होंगे अपने चैनल पर ही, ताऊ के रिएक्शन पर। तो हम हर जो अमेरिका के अंदर घटनाएं हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं ट्रंप के खिलाफ, और क्या सुनने में तो अब ये भी आएगा भी ट्रंप की कुर्सी को ही खतरा है। क्योंकि भाई जिस देश के साथ पाकिस्तान लग जाता है, पाकिस्तान उसको अपना लाहौरी चूरन देकर उसको भी बर्बाद करने पर, उसको भी खत्म करने पर लग जाता है। अब ट्रंप के देखिए कोर्ट का भी वहां पर आदेश आया है कि 15 दिन से ज्यादा, मेरे ख्याल में 1974 का कानून उन्होंने बताया कि 15 दिन से ज्यादा किसी के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। तो ट्रंप ने तो या देख लीजिए 100 देशों से ज्यादा पर जो है टैरिफ ठोक दिया है। तो ये लगा लीजिए जहां पर भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, तो भारत अपना सामान क्यों बेचेगा? जो सी फूड है, ज्वेलरी है और काफी जो सामान जाता है तो भारत वहां पर देगा नहीं। तो जो भारतीय मांग है जो सामानों की, वहां और बढ़ जाएगी। ऐसे ही हर देश की जब सामानों की मांग बढ़ेगी तो अमेरिका के अंदर टैरिफ से पैसा तो आएगा। अगर कोई अपना सामान वहां बेचेगा टैरिफ से पैसा तो आएगा। अगर सामान नहीं बेचेगा तो सामान की मांग ज्यादा होगी उसकी और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। उस समय भूचाल आएगा महंगाई का। यानी जी आप लगा लीजिए कि एक सामान 10 है और उसको खरीदने वाले 100 हैं। जो ज्यादा बोली लगाएगा, ज्यादा पैसा लेगा, उस सामान को ले जाएगा। ऐसा ही होने वाला है अमेरिका के अंदर। अब भूचाल आएगा, ट्रंप जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आएगी।